हाय कृष्णा। तो आज का टॉपिक है उनके दिल में क्या चल रहा है अभी इस वक्त। ठीक है, सो दिल की बातें तो हो गई, अब हम देखते हैं कि भाई राइट नाउ व्हाट कुड बी गोइंग ऑन। ठीक है, सो दिस इज अ जनरल रीडिंग। ठीक है, तो किसके साथ रेजोनेट हो भी सकता है। ओके, सो टेक इट द वे इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। ठीक है, तो हमारे सामने है टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स, एनर्जी ओरेकल, सेकेंड ओरेकल एंड टैरो। तो हम तीनों का इस्तेमाल करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। चलो सबसे पहले देखते हैं कि भाई टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, so I'm gonna shuffle the cards. My cat is actually on the desk. ठीक है, because of that I'm shuffling away. चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो ओके, पहला, दूसरा, ओके कितने कार्ड्स आ गए? चलो 3 कार्ड्स आ गए, 4 कार्ड आ गए, फिर आ गया ये 5वां, 6वां और 7वां। ओके, तो हमने टोटल 7 कार्ड चुन लिए हैं। नाउ वी गो टू दिस रिलेशनशिप ओरेकल। करते हैं शफल, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, चलो ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा और ये आ गया तीसरा। ठीक है, 3 कार्ड्स तो आ गए एंड फाइनली नाउ टेक अ लुक एट द एनर्जी ओरेकल। ठीक है, चलो एनर्जी ओरेकल के भी कार्ड्स हम करते हैं शफल, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा, ये आ गया चौथा एंड ये आ गया 5वां। ठीक है, टोटल 5 कार्ड्स हियर एंड लेट्स डू द रीडिंग अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो फिर देखते हैं क्या आता है रीडिंग। ओके, here we go. The first card over here is nothing else but fate. Okay, right now अगर हम आपके पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, what it could be, या फिर जो भी पर्सन आपसे कनेक्टेड है, ओके आप साइंस के थ्रू भी जा सकते हो। ये पहला कार्ड आ रहा है फेथ के लिए। ठीक है, ये है मेजर अरकाना का कार्ड एंड इट इज़ ऑल अबाउट द फेथ। ये पर्सन जो है वो फेथ रख रहा है। अब फेथ रखना मतलब क्या है? देखो, फेथ रखना मतलब समवेयर ये पर्सन शायद सोच रहा है कि चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। अगर ये पर्सन किसी बुरी हालात से जूझ रहा है या फिर कहीं ना कहीं होप ये कनेक्ट कर रहा है। मे बी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप दोनों के बीच वार्तालाप नहीं हो रहा है, आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं पेंडिंग है, तो ये पर्सन चाहता है कि वापस से शुरू हो जाए। कहीं ना कहीं फेथ रख रहा है कि भाई चीज़ें इतनी भी ख़राब नहीं हुई हैं। ओके, तो फेथ रखना मतलब देखो, पहली बात तो अपने अंदर के विजडम को जगाना एंड काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करना अपने दिल से। सेकेंडली, ज़्यादा बिलीफ सिस्टम लाना अपने दिल में कि भाई चीज़ें काफ़ी सही और बेहतर हो जाएंगी, बस हमें इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पे समझने को आती है। दैट इज द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। ओके, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड नॉइस आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड फ्रॉम दी। अगर सबसे पहले हमें यही कार्ड दिखता है फेथ, मतलब ये पर्सन जो है वो फेथ रखने की कोशिश कर रहा है कि भाई चीज़ें सही हो जाएंगी, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत, थोड़ा सा वेट कर लीजिए एंड चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। ठीक है, so you should give some time and patience to this person. Second जो है वो है क्वीन ऑफ कॉइंस। ये है पेंटाकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन की एनर्जी है एंड जहाँ पे हम क्वीन की एनर्जी देखते हैं, दिस पर्सन इज लाइक एक्सप्लिसिटली मे बी वेटिंग फॉर समबडीज आंसर। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई पर्सन जो है वो शायद किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है एंड शायद उसे कोई आंसर चाहिए। ठीक है, ऐसा कई बार होता है कि हमें किसी के साथ कनेक्ट होना होता है एंड हम डेस्परेटली किसी जवाब का इंतजार करते हैं कि भाई ये जवाब क्या होगा एंड लाइकवाइज। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। देखो, क्वीन ऑफ कॉइंस यहाँ पे आफ्टर फेथ मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई मे बी इस पर्सन ने अगर गड़बड़ी की भी है, ठीक है, अगर कोई उल्टा शब्द यूज़ किया है या फिर कोई गड़बड़ी की है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो ये पर्सन चाहता है कि वो सब सही हो जाए, लेकिन उसके लिए उसे परमिशन चाहिए कि भाई इसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, क्वीन ऑफ कॉइंस टॉरस साइन जो होता है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न ये अर्थ साइंस होते हैं, टोटली हैविंग अ रूट कनेक्शन।
ठीक है, जहाँ पे ऑनेस्टी, लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। तो अगर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम यहाँ पे अगर आता है तो वो चाहता है कि यू कैन टेस्टिफाई दिस पर्सन, ये अगर सच में इन्होंने गलती की है या फिर ये बस एक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दोनों क्वींस यहाँ पे साथ में आ चुके हैं। ठीक है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड ये बिलोंग करती हैं फायर साइन को, जो कि है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है, एरीज, लियो, सैज जो होता है वो है फायर साइन, पैशनेट, और वो अपनी बातें आगे रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनकी तरफ देख रहे हो तो इनका पैशन रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, ये पर्सन आज भी आपके बारे में उतना ही सोच रहे हैं जैसा कि पहले सोचते, या फिर उससे कई गुना ज़्यादा भी सोच सकते हैं। बस अगर थोड़ी सी अगर बातचीत कहीं पे अकड़ रही है, फिर कहीं पे अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो है सिचुएशन में। देखो, सिचुएशन वाइज हम सबको बदलना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई सिचुएशन चाहे जैसे भी हो हम वैसे ही रहेंगे, नहीं। जैसे कि आप कहीं पे एग्जाम देने जा रहे हैं, टेंशन तो होगा। ओके, आप कहीं मैच देखने जा रहे हैं, रिलैक्सेशन तो होगा। वही बातें हमें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कॉइंस। तो 5 ऑफ कॉइंस का जो आप ये फेस देख रहे हो, ये रिवर्सल में है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 5 ऑफ कॉइंस, एज यू कैन सी, द कार्ड इटसेल्फ एक्सप्रेसेस अ लॉट। ये टैरो का जो एक सिचुएशन होता है, अगेन ये पेंटाकल साइन है, जो कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन डेस्परेट है और डेस्परेट में कुछ भी कर सकता है, कि भाई तुम नहीं तो किसी और से बात करेंगे, लाइक वस्तु नहीं है, ये कार्ड रिवर्स में आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि देखो, ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि हाँ, आपके बिना इसकी ज़िंदगी अधूरी है, लेकिन ये कोई भी गलत चीज़ नहीं करने वाले। ठीक है, दैट कुड यू बिलीव। मतलब देखो, कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि को डिपेंडेंसी है, तो है, पूरी तरीके से नहीं है, थोड़ी है, और वो रहेगी, है ना। जैसे कि आपको चाय की तलब है और आप चाय पीते हो। अगर मान लो आपको कहीं पे चाय नहीं मिली, आप कहेंगे कि मुझे चाय नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब आप ड्राइविंग रुका देंगे या फिर अपना काम नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये अपनी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको मिस भी उतना ही कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। अगर यहाँ पे बात आती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की और इजहार करने की, तो हाँ, कहीं ना कहीं में भी ये पर्सन चाहता है कि आप इसको टेस्टिफाई करें। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं चाहते कि आप उनका मोबाइल फ़ोन चेक करें या लेवल, लेकिन ये पर्सन कहता है कि भाई इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट, असल में मैं क्या कर रहा था, डू इट। अगर आपको मेरे कलीग से पूछना है, देखना है कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे था, क्या काम कर रहा था। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं अलग अलग तरीके से, किसी को डोनेट करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, वो पैसे पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये अच्छा कॉज होता है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। लेकिन अगर किसी को भरोसा नहीं है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने से भी नहीं डरने वाले। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो हाँ, देखो, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद आप दोनों के बीच गलत फहमियाँ पैदा की, या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स या इंसिडेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको ये अचानक से किसी और जगह पे दिखे, जबकि इन्होंने कुछ मिनट पहले कहा था कि मैं ऑफिस में हूँ। अभी ऑफिस के बाहर क्यों चले गए? शायद किसी कलीग को हेल्प की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ, वो अपने ऑफिस में था और अचानक उसके एक सब एम्प्लॉय का अचानक से उसको मतलब कॉल आ गया, मैसेज आ गया, वो चिल्लाने लगा कि भाई उसकी भाई की डेथ हो गई है। ना व्हाट टू डू, वो पैनिक हो गया था, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे इस फ्रेंड ने लीव निकाली दोनों की, खुद ही पैसों से प्लेन बुक किया, उसको लेके गया वहाँ पे, एंड ही हैंडल्ड एवरीथिंग वेरी क्लियरली एंड वाइजली। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसे डिसीजन बहुत ही जल्दी में लेने पड़ते हैं जो आपको किसी को बता नहीं सकते। But that is the thing which you need to do as per the time schedule. जो फाइनल कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है रिवर्स में। ठीक है, देखो, ये पर्सन जो है वो चाहता है क्लैरिफिकेशन। अगर आपको लगता है कि ये बस आपको पाना चाहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन क्लैरिफिकेशन चाहता है कि अगर ये आपको चाहता है, क्यों चाहता है, कोई तो बात है आप में, आपकी अदाएं हो, आपकी आंखें हो, आपकी ऑनेस्टी हो। ठीक है, कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, आप बहुत लॉयल हो, एंड मे बी यू लव देम द मोस्ट, आप उनको बहुत ही स्पेशल फील कराते हो। ये बात उनको काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये पहले आपको कन्फेस करना चाहते हैं कि आई एम नॉट देयर टू मैरी यू जस्ट बिकॉज यू लुक लाइक दिस और यू लुक लाइक हॉट। नहीं, ये अलग बात हो गई ना। फिर लोग उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। ये पर्सन आपकी सिर्फ अदाओं पे नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व को काफ़ी सराहता है कि आप कितने अच्छे बोलते हो, आप सच्चे बोलते हो, आपका दिल बहुत सही है ना। क्योंकि देखो, समय के साथ आपका जो शरीर है वो तो थक जाएगा, लेकिन दिल तो वही रहेगा, है ना। अगर आप अच्छे दिल के हो, नेक दिल के हो, तो दिल तो नेक ही रहेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मैसेजेस मिल रहा है। देखो, पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट।
पहला जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है इस पर्सन की कि भाई ज़िंदगी जो मिली है उसको खुल के जियो। यस, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ये पर्सन चाहता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से जिए और कोई भी डिफ़िकल्टी आप दोनों को ना आए, तो दोनों बहुत अच्छी कोशिशें कर सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है पीकॉक और ये है रेज योर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यस, ये बात आपको कहना चाहते हैं कि भाई आपके स्टैंडर्ड्स रेज करो। बाकी के आपके जो कलीग्स या आपके जो दोस्त है वो अगर किसी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे बात करते हैं, आई डोंट ट्रस्ट देम, इसका मतलब ये नहीं कि आपने भी बिल्कुल वैसा करना चाहिए। आप अपने स्टैंडर्ड से आगे बढ़ो, यू नो, फॉलो योर ओन लीग। जैसे कि किसी ने मास्क नहीं पहना इसलिए मैं नहीं पहनूंगी, तो ये गलत बात हुआ ना। आपको वो करना चाहिए जो आपको सही ठहराता है। एंड नेक्स्ट कार्ड है कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये पर्सन चाहता है कि आप करेज लाए अपने दुनिया में, ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योरसेल्फ। आपको लगता है ना आपका पर्सन सही है तो होगा सही। किसी और के कहने के लिए आप मत रुको। जैसे कि आपको कोई कार लेने, कोई कह रहा है कि नहीं यार ये कार मत लो, इस कार में ये प्रॉब्लम्स है, ये उसकी थिंकिंग हो गई, डजंट मीन ये थिंकिंग आपकी हो। यू कुड बी डिफरेंट। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमें देखते हैं एनर्जी ओरेकल, देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, पहला जो कार्ड है वो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ये अगर आप दोनों चाहते हैं करीब आना, साथ में आना, वापस से जुड़ जाना, हो सकता है, लेकिन बिलीव होना चाहिए। सेकेंड जो कार्ड है वो है हॉस्टिलिटीज। यस, अगर आप चाहते हैं कि भाई ये पर्सन लड़े या फिर अपने आप को डिफेंड करे, करेगा, जरूर करेगा, लेकिन आप इसको समय तो दो। अगर आप इसको समय नहीं दे रहे हो और इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो, उंगली उठा रहे हो, तो ये कैसे होगा? यू नो, इसका मतलब आप खुद ही जज बन गए हो और डायरेक्टली कहा कि यू आर द क्रिमिनल, तो वो क्या अपने आप को डिफेंड करेगा? फर्स्ट लिसन टू देम, गिव देम टाइम टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भाई अगर मैंने एक चीज़ कही, गलती से कही या फिर क्या हुआ था। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो हाँ ये प्रपोजल रखे हुए है, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। ऐसा नहीं कि सोचना बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं तो ये पर्सन महत्वाकांक्षी है। ठीक है, उसके सामने अपनी फैमिली है, अपने कलीग्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, सबको लेके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, सभी को लेके सोच रहा है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। तो हाँ, ये बहुत अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है स्ट्रैटेजी। सो दिस इज द थिंग विच द पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि भाई ये स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ रहा है। जैसे कि आप कुछ गेम्स खेलते हो कि भाई उस गेम में स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अगर आपने गलत स्ट्रैटेजी, जैसे कि गेम है मम्मी मेज करके, ऐसा कोई तो गेम है, यू नो, आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली द नेम ऑफ द गेम, लेकिन उस गेम में क्या होता है कि मम्मी होती है और आपको उससे बचना होता है। आपका एक गलत मूव और मम्मी आपको पकड़ लेती है। ये क्या है? गलत स्ट्रैटेजी हो गई। कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे कि हाल ही में सुनने को मिला कि जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं जिसमें आपको पैसे भरने पड़ते हैं, पैसे मिलते हैं, इसके लालच में कुछ लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की एंड फिर अभी उनको बहुत कर्जा हो गया, उनको अपनी ज़मीनें तक बेचनी को पड़ रही है। स्ट्रैटेजिकली वो गलत हो गए। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये आपको कह रहा है कि आपका प्यार अगर सच्चा है तो बिलीव ऑन इट, यू हैव द स्ट्रेंथ इनसाइड। आपको कहीं और स्ट्रेंथ ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, बस आपको इनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है और स्ट्रेंथ को देखना है। स्ट्रेंथ क्या होता है? हर समय होती है। इफ द पर्सन लव्स यू, द पर्सन विल बी देयर विथ यू, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू डू। गीता रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।